ठाकुर क्लास के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ की जनजाति सीरीज कर रहे थे। आज हम बैगा जनजाति पे विशेष रूप से बात करेंगे। आज बैगा जनजाति का अध्ययन करेंगे, जिसका आधार वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। दोस्तों, हम परिचय पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, छत्तीसगढ़ राज्य में बैगा जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए सामान्य जनजाति, ऑप्शन बी विशेष पिछड़ी जनजाति, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति, ऑप्शन डी है अन्य पिछड़ा वर्ग। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में जो बैगा जनजाति है वो विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजाति की जनसंख्या मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है बस्तर, ऑप्शन सी है कबीरधाम और कोरिया, ऑप्शन डी है राजनांदगांव। दोस्तों, इसका आंसर होगा बैगा जनजाति मुख्यतः जो पाई जाती है वो कबीरधाम कोरिया जिले में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजाति की साक्षरता दर लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 32.17%, डी है 50%। तो दोस्तों, बैगा जनजाति की साक्षरता दर है वो 32.17% है, ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजाति के लोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करते हैं? ऑप्शन ए तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन सी मध्य क्षेत्र में, ऑप्शन डी दक्षिण क्षेत्र में। दोस्तों, बैगा जनजाति के लोग जो निवास करते हैं वो क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, जहाँ पे कबीरधाम का क्षेत्र आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5, बैगा जनजाति की कौन सी विशेषता उन्हें अन्य जनजातियों से अलग करती है? ऑप्शन ए उच्च साक्षरता दर, ऑप्शन बी आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग, ऑप्शन सी है स्थिर या कम होती जनसंख्या, ऑप्शन डी है शहरी क्षेत्रों में निवास। तो दोस्तों, बैगा जनजाति की जो विशेषता है वो अन्य जनजातियों से अलग करती है वो है स्थिर या कम होती जनसंख्या। इसका मेन कारण होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजाति की स्त्री पुरुष अनुपात लगभग कितना है? ऑप्शन ए है 900, ऑप्शन बी है 1001, ऑप्शन बी है 1100, ऑप्शन डी है 1200। दोस्तों, यहाँ पे लिंगानुपात की बात की है। लिंगानुपात का बात किया जा रहा है, तो इसमें पूछा गया है स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर जो बी है 1001 जो है वो सही आंसर होगा, बी आंसर सही होगा। दोस्तों, प्रश्न के 7 की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजातियों की कौन सी विशेषता उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने का आधार बनी? ऑप्शन ए है उच्च सामाजिक स्थिति, ऑप्शन बी है आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन सी है न्यून साक्षरता दर और आर्थिक पिछड़ापन, ऑप्शन डी है शहरी क्षेत्रों में प्रवासन। दोस्तों, जो बैगा जनजाति है विशेष विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने का आधार जो बना है वो है न्यून साक्षरता दर और आर्थिक पिछड़ापन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। कौन से विकासखंड में बैगा जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी बोडला और पंडरिया, ऑप्शन सी मनेंद्रगढ़। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोडला और पंडरिया। दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजातियों की साक्षरता दर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कैसी है? ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी जो है कम, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा बैगा जनजाति की साक्षरता दर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर समान है। ऑप्शन इसका सी आंसर जो होगा करेक्ट होगा। दोस्तों, हम उत्पत्ति संबंधित क्वेश्चन में आ रहे हैं। बैगा जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा दोस्तों, कि एक देवता थे, जिनका जो देवता थे उनका नाम था नागा बैगा। नागा बैगा शंकर भगवान के ही रूप हैं। और जब नागा बैगा ध्यान लगा कर बैठे थे
तो उस समय इस पृथ्वी पे जल ही जल था, थल नहीं था। तो क्या होता है कि दोस्तों, एक केकड़ा होता है अपने जबड़े में मिट्टी को दबा के रखता है, तो आकाश से गिद्ध आकर केकड़े से टकरा जाता है, और वही तो केकड़े के जबड़े से जो मिट्टी है वो नागा बाबा के पास आगे गिर जाती है, और नागा बाबा उस मिट्टी को जल में घोलकर जितनी जितनी दूर तक फैलाते हैं, वहां तक पृथ्वी का विकास होता है। और उनके उनके जो पुत्र होते हैं वही कहलाते हैं बैगा। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई जो बताया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नागा बैगा कौन थे। तो नागा बैगा जो थे वो कौन थे, देवता थे। कौन थे, देवता थे। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी है, बैगा अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन ए विष्णु के, ऑप्शन बी ब्रह्मा के, ऑप्शन सी शंकर के, ऑप्शन डी सूर्य के। तो जो बैगा हैं या नागा बैगा हैं वो अवतार माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, शंकर जी के। प्रश्न संख्या 3। नागा बैगा ध्यान लगा रहे थे, उस समय संसार में क्या था। ऑप्शन ए केवल थल, ऑप्शन बी केवल जल, ऑप्शन सी थल और जल दोनों, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, नागा बैगा जब ध्यान में लगे थे उस समय संसार में जल ही जल था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 4। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो ऑप्शन ए नागा बैगा ने इसे बनाया, ऑप्शन बी एक केकड़े के दांत के बीच में मिट्टी से, तो ऑप्शन सी एक गिद्ध के टकराने से, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, जब नागा बाबा ध्यान में बैठे हुए थे तो केकड़े के मुंह से, केकड़े के दांत से या जबड़े से बीच से मिट्टी निकल गई गिद्ध के टकराने से, इसलिए उपरोक्त डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5। नागा बैगा ने पृथ्वी पर क्या क्या दिया। तो जब दोस्तों पृथ्वी का सृजन होता है, पृथ्वी का विकास होता है, तो नागा बैगा ने अपने पुत्रों को बैल, कुदाली और गैती दिया। तो ऑप्शन ए है बैल, कुदाली, गैती, ऑप्शन बी है अन्न, जल, वस्त्र, ऑप्शन सी है ज्ञान, विज्ञान और कला, डी है कोई नहीं। दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। नागा बैगा ने मनुष्यों को क्या करने के लिए कहा। पहला है ऑप्शन है पूजा करने के लिए, ऑप्शन बी है युद्ध करने के लिए, ऑप्शन सी है कमाने के लिए, ऑप्शन डी खेलने के लिए। दोस्तों, जब पृथ्वी का सृजन होता है, पृथ्वी का निर्माण होता है, तो नागा बैगा के पुत्र होते हैं, तो अपने पुत्रों को उन्होंने कमाने के लिए कहा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है। नागा बैगा की कहानी किस प्रकार की कहानी है। ऐतिहासिक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है पौराणिक, ऑप्शन डी है राजनीतिक। दोस्तों, नागा बैगा की जो कहानी है ऑप्शन नंबर सी है पौराणिक कहानी है, तो सी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 8। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है, ऑप्शन बी देवताओं की शक्ति, ऑप्शन सी है पृथ्वी की उत्पत्ति, ऑप्शन डी सभी। दोस्तों, इस कहानी का पूरा सार जो है, संदेश है, वो है कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है। जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। नागा बैगा किस क्षेत्र के देवता माने जाते हैं। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी ज्ञान। दोस्तों, नागा बैगा है वो कृषि क्षेत्र के देवता माने जाते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 10। इस कहानी में केकड़ा, गिद्ध और मिट्टी का क्या महत्व है। ऑप्शन ए ये प्रतीकात्मक है, ऑप्शन बी ये केवल कहानी को रोचक बनाते हैं, ऑप्शन सी इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, ऑप्शन डी ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। दोस्तों, इस कहानी में जो केकड़ा, गिद्ध और मिट्टी है वो इस कहानी के प्रतीकात्मक महत्व है, ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, हम प्रश्न संख्या हम देखते हैं दोस्तों, ग्राम बसावट के बारे में जानते हैं। प्रश्न संख्या 1। बैगा जनजाति के लोग ग्राम में किस स्थान पर रहना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए ग्राम के केंद्र में, ऑप्शन बी ग्राम के मुख्य बसावट के दूर एकांत में, ऑप्शन सी नदी के किनारे, ऑप्शन डी पहाड़ी की चोटी पर। दोस्तों, बैगा जनजाति के लोग
आमतौर पर ग्राम के मुख्य बसावट से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या बी, बैगा जनजाति के निवास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बैगा घर, ऑप्शन बी बैगा पारा, ऑप्शन सी बैगा बस्ती, ऑप्शन डी बैगा आवास। तो दोस्तों बैगा जनजाति के निवास क्षेत्र को कहा जाता है बैगा पारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। बैगा आवास के सामने और पीछे की खाली जगह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आंगन, ऑप्शन बी बाड़ी, ऑप्शन ऑप्शन सी बगीचा, ऑप्शन डी खेत। दोस्तों बैगा आवास के सामने और पीछे खाली जगह को बोला जाता है बाड़ी। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट होगा दोस्तों। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। बैगा घर का मुख्य कमरा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए छोटे खोली, ऑप्शन बी बड़े खोली, ऑप्शन सी मंडप, ऑप्शन डी रसोई। तो बैगा घर का जो मुख्य कमरा होता है दोस्तों वो बड़े खोली कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 5, बैगा घर के मुख्य कमरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रसोई, ऑप्शन बी अन्न भंडार, ऑप्शन सी देवी देवताओं का स्थान, ऑप्शन सी मेहमानों के लिए कमरा। तो दोस्तों बैगा घर के मुख्य कमरे को जो मुख्य कमरे के बीच जो बड़े खोली बोलते हैं वह एक स्थान होता है, उसको बोलते हैं देवी देवताओं का स्थान। बैगा घर के बाहर के स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आंगन, ऑप्शन बी छत, ऑप्शन सी रीणी, ऑप्शन डी बरामदा। तो दोस्तों बैगा घर के बाहर के स्थान को बोलते हैं हम बरामदा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजाति के परंपरागत आवासों का क्या प्रकार है? ऑप्शन ए पक्का घर, ऑप्शन बी कच्चा घर, ऑप्शन ऑप्शन ए पक्का घर या कच्चा घर, ऑप्शन बी है खद्दर घर या वन छत, ऑप्शन सी मिट्टी का घर, पत्थर का घर, ऑप्शन डी है लकड़ी का घर या लोहे का घर। दोस्तों बैगा जनजाति के परंपरागत आवासों का जो प्रकार है वो है खद्दर घर या वन छत। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजातियों के पशुओं के लिए क्या बनाया जाता था? ऑप्शन ए खलिहान, ऑप्शन बी कोठा, ऑप्शन सी पिंजरा, ऑप्शन डी बाड़ा। दोस्तों बैगा जनजाति के पशुओं के लिए बनाया जाता था उसको बोलते हैं कोठा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बैगा जनजातियों के सुअरों को रखने के लिए क्या बनाया जाता था? ऑप्शन ए कुदरी, ऑप्शन बी बाड़ा, ऑप्शन सी सुरगुंडा, ऑप्शन डी कोठा। दोस्तों बैगा जनजातियों के सुअरों को रखने के लिए जो बनाया जाता था घर उसको बोलते हैं सूरागुड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों हम बैगा जनजाति में भौतिक संस्कृति की बात करेंगे। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। बैगा जनजाति के रसोई घर में पानी रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मिट्टी का घड़ा, ऑप्शन बी है पीतल की कसेड़ी, ऑप्शन सी है लोहे का बर्तन, ऑप्शन डी है प्लास्टिक का जार। तो बैगा जनजातियों में रसोई घर में पानी रखने के लिए जिस प्रयोग किया जाता है वस्तु को उसको बोलते हैं पीतल की कसेड़ी। दूसरे प्रश्न के 2 की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजाति अनाज को किसमें संग्रहित करते हैं? ऑप्शन ए प्लास्टिक के थैले, ऑप्शन बी बांस की खुडरी, ऑप्शन सी लोहे के डिब्बे, ऑप्शन डी फ्रिज। तो बैगा जनजाति जो अनाज को संग्रहित करती है उसको बोलते हैं बांस की खुडरी। दोस्तों प्रश्न के 3 की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजातियों के पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषण कौन सा है? ऑप्शन ए बिछिया, ऑप्शन बी टिकली, ऑप्शन सी बीरनमाला, ऑप्शन डी नथ। दोस्तों बैगा जनजातियों के जो पुरुष वस्त्र धारण करते हैं उसको बोलते हैं बीरनमाला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 4,
बैगा जनजातियों की महिलाओं की विशिष्ट पहचान क्या है? ऑप्शन ए नाक में नथ, ऑप्शन बी कानों में बड़े झुमके, ऑप्शन सी माथे पर अंग्रेजी के वी आकृति का गोदना, ऑप्शन डी हाथों में मेहंदी। दोस्तों बैगा जनजातियों की महिलाओं की विशिष्ट पहचान जो है, माथे पर अंग्रेजी के वी आकृति का गोदना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजातियों के पुरुषों के केस किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए छोटे और कटे हुए, ऑप्शन बी लंबे और खुले, ऑप्शन सी है जुड़े हुए, ऑप्शन डी है मुंडा मुंडा हुआ। दोस्तों बैगा जनजातियों के जो पुरुषों के केस होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बैगा जनजाति अनाज कूटने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए मिक्सर, ऑप्शन बी बैकी और मुसल, ऑप्शन सी ग्राइंडर, ऑप्शन डी खल। दोस्तों बैगा जनजाति के लोग अनाज कूटने के लिए बैकी और मुसल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजाति शिकार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए बंदूक, ऑप्शन बी धनुष और बाण, ऑप्शन सी जाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों बैगा जनजाति शिकार करने के लिए धनुष और बाण का प्रयोग करते थे, ऑप्शन नंबर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बैगा जनजाति प्रश्न संख्या 8 में जाते हैं दोस्तों। बैगा जनजाति के वाद्य यंत्रों में कौन शामिल है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी मादर और टिमकी, ऑप्शन डी है पियानो। दोस्तों जो बैगा जनजाति के वाद्य यंत्रों में शामिल है वो है मादर और टिमकी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बैगा जनजाति के परंपरागत वस्त्र क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए साड़ी, ऑप्शन बी धोती, ऑप्शन जी कुर्ता पैजामा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो जो परंपरागत वस्त्र है दोस्तों, इस आंसर इसका डी होगा, इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। दोस्तों प्रश्न के 10 की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजाति के लोग आज भी कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? ऑप्शन ए आधुनिक कपड़े, ऑप्शन बी परंपरागत वस्त्र, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों बैगा जनजाति के लोग आज भी परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, बैगा जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। हम और मुझे विश्वास है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मैं और कल बैगा जनजाति से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।